ओके, कोई टॉपिक आपका होता है तो उसको बीच में पूछ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में बता दूंगा उस टॉपिक को, जो भी तुम्हारा टॉपिक है उसको। आज का टॉपिक है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। संधारित्र आपको बताया है, संधारित्र काम में आता है आवेश को संचित करने के। आप संधारित्र में आवेश संचित करते हैं, जितना चाहे आप आवेश संचित कर सकते हैं। जैसे जैसे संधारित्र पर आवेश बढ़ता जाता है, आवेश बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे संधारित्र का वैद्युत विभव बढ़ता जाता है। वैद्युत विभव बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उसका वैद्युत विभव अपने महत्तम मान पर पहुंच जाता है। जब वैद्युत विभव महत्तम मान पर पहुंच जाएगा तो अब उसकी उस पर आवेश की और मात्रा संचित नहीं की जा सकती। तो परावैद्युत डालने पर क्या होता है, ये एक संधारित्र ले लें। संधारित्र जिसकी एक प्लेट है ए, दूसरी प्लेट है ये। एक को दिया आपने धनावेश, दूसरे को दिया आपने उतना ही बराबर और ऋण आवेश दूसरी प्लेट को दिया या उसमें प्रेरित हो गया। तो दो प्लेटें हैं आपके पास, एक प्लेट ए और दूसरी प्लेट बी। दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश है। जितना आवेश इसमें होना था उतना हो गया। अब एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, जिसको दिखा देता हूं मैं ई नॉट के द्वारा। ई नॉट वैद्युत क्षेत्र है धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हैं। ये परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख, परावैद्युत पदार्थ, थोड़ा सा इधर देखेंगे इसको। इस परावैद्युत पदार्थ के छोटे छोटे अणु होंगे। वो अणु कुछ इस तरीके से होंगे, जहां पर धन आवेशों का केंद्र, वहीं पर ऋण आवेशों का केंद्र भी होगा। जहां पर धन आवेशों का केंद्र होगा वहीं पर ऋण आवेशों का केंद्र भी होगा। इसका नेट आवेश भी जीरो, क्योंकि जितना धनावेश नाभिक पर उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं। और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L भी हो जाएगा जीरो के बराबर। क्यों होता है जीरो के बराबर? क्योंकि आवेश तो इसका नेट आवेश जीरो, एक प्लेट पर धन आवेश एक जगह ऋण आवेश है, तो कोई एक आवेश लोगे, मगर दोनों आवेशों के केंद्र संपाती हैं, एक ही बिंदु पर है। इसलिए इसके धन और ऋण आवेश के बीच की दूरी 2L जीरो हुई, इसलिए इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया जीरो। अब हमने क्या किया, इसको एक वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, यानी कि एक जगह धन आवेश और एक जगह ऋण आवेशित प्लेट हमने रख। अब होगा क्या, धन आवेशों पर एक वैद्युत बल काम करेगा कहाँ की ओर, ऋण आवेशों की ओर, और ऋण आवेशों पर काम करेगा कहाँ की ओर, धन आवेशों की ओर। यानी कि धन आवेशों पर एक वैद्युत बल लगेगा। धन आवेश यानी कि नाभिक में जो प्रोटॉन है उन पर एक वैद्युत बल काम करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेशों पर एक बल काम करता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यानी कि ऋण आवेश पीछे की ओर को खिसकेंगे और धन आवेश आगे की ओर। तो इसका आकार कुछ इस तरीके का हो जाता है, खिंचे हुए रबड़ की तरह। धन आवेश चले गए थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में,
ऋण आवेशों का केंद्र आ गया थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ऋण आवेश अपने परमाणु से बाहर नहीं निकला है, बस रबड़ की तरह थोड़ा सा खिंच गया है वो, जिस कारण जो धन आवेश और ऋणावेशों का केंद्र पहले एक बिंदु पर था, वो जो है अब अलग अलग बिंदुओं पर हो गए, यानी कि अब इनके बीच की दूरी 12 जीरो नहीं है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 शून्य नहीं हुई। इसका अर्थ है अब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 शून्य के बराबर नहीं होगा, यानी कि इसमें पैदा हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये अणु जो पहले अध्रुवीय अणु था, वैद्युत क्षेत्र में रखने पर एक ध्रुवीय अणु बन गया है। आया बच्चों समझ में? आ रहा है रे समझ में? यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये वाला टॉपिक इंपोर्टेंट, ध्रुवीय अध्रुवीय अणु का ध्रुवीय अणु बनना। यहां पर केवल एक अणु बनाया, यहां पर भी जब यहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, इस परावैद्युत पदार्थ में सारे अणु ऐसे थे, यानी कि उनका नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जीरो था, मगर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र लग गया तो अब हर एक अणु ऐसा हो जाएगा, यानी कि उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो यहां पर का अणु हो जाएगा कुछ ऐसा। धन आवेशों का केंद्र चला गया थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेशों का आ गया वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और बड़ा करके दिखाऊं से तो आप ऐसा भी कह सकते, धन आवेशों का केंद्र चला गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेशों का केंद्र आ गया वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो हर परमाणु के साथ, हर अणु के साथ यही प्रक्रिया होगी। धन आवेशों का केंद्र चला जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेशों का केंद्र चला जाएगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इस तरीके से ये अणु जो हैं ध्रुवित हो जाते हैं। धना अपने में से निकले नहीं ऋणायन, ऋणायन और धनायन अलग नहीं हुए, केवल शिफ्टिंग हो गई थोड़ा सा। धन आवेशों का केंद्र थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला गया और ऋण आवेशों का केंद्र थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चला जाता है। हम ये भी कह सकते हैं, ये एक डॉटेड लाइन बना दूं अगर, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, तो इसके अंदर ये ऋण आवेश धनावेश को ये ऋणावेश ने निरस्त कर दिया, इस धनावेश को इस ऋणावेश ने निरस्त कर दिया, यानी कि इस डॉटेड लाइन के अंदर कोई आवेश नहीं है, ये माना जा सकता है। अब इसके उपरांत देखिए, यहां पर सारा आवेश आ गया ऋणावेश, यहां पर प्रेरित हो गया धनावेश। पहले भी बताया है, ये वैद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत पट्टी के एक पृष्ठ पर ऋणावेश और एक पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं वैद्युत ध्रुवण। तो यहाँ पर ध्रुवण हुआ तो ये प्लेट हो गई ऋणावेशित, ये प्लेट हो गई धनावेशित। इसके कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। ई आई से दिखा देता हूं उसको, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई। ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो पैदा हुआ, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र तो है ए से बी की ओर, जबकि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इन प्रेरित आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है वो इसकी विपरीत दिशा में। किंतु ये
आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत तो होता है पर उसके बराबर नहीं होता है, उससे कम, जिसके कारण इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई, परावैद्युत पदार्थ के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई पहले की तुलना में कुछ कम हो जाएगा। वो हो जाएगा वेक्टर ई नॉट माइनस वेक्टर ई आई, बाह्य वैद्युत क्षेत्र माइनस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। हालांकि यहां पर वैद्युत क्षेत्र ये वाले हिस्से में ई नॉट ही रहेगा, मगर परावैद्युत पदार्थ के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले से कम हो गया, अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले की अपेक्षा कम हो गया। तो रिजल्ट क्या निकला? जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो परावैद्युत प्लेट के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र से कुछ कम हो जाता है। अब आपने पढ़ा हुआ है एक चीज, E बराबर V इंटू डी, या V बराबर E अपॉन डी। वैद्युत विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र बट्टे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। डी यहां पर है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब देखिए यहां पर परावैद्युत पदार्थ रखने पर वैद्युत क्षेत्र कम हो गया, वैद्युत क्षेत्र कम हो गया तो प्लेटों के बीच का विभवांतर कम हो गया। आप इसको कह सकते हैं V अनुक्रमानुपाती ई। प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र कम हो गया तो प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कम हो जाएगा। विभवांतर कम हो गया। अब आपने पढ़ी है धारिता Q बराबर सी बी, यहां से C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V, अर्थात धारिता विक्रमानुपाती हो गई विभवांतर के। तो क्या सिद्ध हो गया? इसको और इसको मिला दीजिए, रिजल्ट यहां से निकल जाएगा। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र कम हो गया तो प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कम हो जाएगा। प्लेटों के बीच का विभवांतर कम हो गया तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि धारिता विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो तीन चीजें यहां से लिखे तो सीधे ये भी लिख सकते हैं, सी अनुक्रमानुपाती 1/V अनुक्रमानुपाती 1/E। तो इससे पूरा निष्कर्ष निकल जाता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा तो प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर भी कम हो जाएगा। वैद्युत विभवांतर कम हो गया तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो संधारित्र की धारिता बढ़ाने का एक तरीका भी हो गया ये कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। आया बच्चों समझ में? चेतन आया समझ में? वैद्युत क्षेत्र कैसे कम हो रहा है, विभवांतर कैसे बढ़ रहा है, विभवांतर कम हो रहा है फिर धारिता बढ़ रही है। और किसी का कोई टॉपिक? किसी का कोई टॉपिक है? ठीक है बच्चों, बाय, कल पढ़ेंगे आप, ठीक है।
ओके बेटा।